नमस्ते शरणार्थी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं रफीक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 से पाठ 1 साखी। साखी इसके कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जी का परिचय। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ, जो आजकल मशहूर तीर्थ स्थान है। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक जो जुलाह थे, जो वो पति ने उनका पालन पोषण किया। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीर का आविर्भाव यानी उगम यानी उनका जन्म ऐसा समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। एक और धर्म के बाह्य आडंबर ऊपर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की, यानी जो धर्म के नाम पर जो ढोंग रचाते हैं उसका उन्होंने बहुत खंडन मंडन किया। दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। साखी का अर्थ। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। साखी वस्तुतः देखा जाए दोहा चंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्राएं। मतलब साखी जो दोहा जो कहते हैं, जो उसमें पहले पंक्ति जो आती है, जो उस पहले पंक्ति में 13 मात्राएं रहते हैं और दूसरे पंक्ति में 11, जो कुल मिलाकर 24 मात्राएं होते हैं। चलिए कबीरदास के साखियों का सविस्तार से अध्ययन करें। इसमें पहला साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। इसमें कुछ शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। बानी अर्थात वचन या वाणी या बोली। आपा इसका अर्थ है अहंकार। तन इसका अर्थ है शरीर। शीतल इसका अर्थ है ठंडा या प्रसन्नता। औरों को यानी औरों के लिए। इसका आशय इस प्रकार है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। कबीर कहते हैं, हे लोगों, तुम मन का अहंकार तज कर मुंह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए। यानी वो कहते हैं कि आप किस तरह से मीठे वचन, यानी मतलब मीठे वचन मतलब यहाँ पर अर्थ है एक दूसरे यानी दूसरों को जो प्रसन्नता करने वाली बातें, क्रोध की भावना न जगाए, जो अच्छे बातें आप कहेंगे, जो अपने मन में अहंकार की भावना त्याग कर आप बातें करेंगे, तो सामने जो सुनने वाला जो है वो भी खुश हो जाएगा, उसका मन प्रसन्नता से भर जाएगा और बोलने वाला और सुनने वाला दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। औरों को सुख होए, मतलब जो दूसरों को भी वो सुख प्राप्ति हो सकेगी, साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिले। यानी कहने का इस साखी के अंतर्गत जो कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसे व्यवहार न करें कि दूसरे जो हमारे बातों से क्रोधित न हो। हमें दूसरों के साथ वहाँ पर अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे बातों से व्यवहार करना है। इन बातों का यहाँ पर महत्व बताया गया है इस साखी में। अब हम दूसरे साखी पर प्रकाश डालेंगे।
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढई बन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। यस, इस साखी में शब्दों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कस्तूरी, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली, इसका अर्थ है नाभि। बसई, निवास करता है या रहता है। मृग, मृग यानी हिरण। वन, इसका अर्थ है जंगल। माही, इसका अर्थ है में या मध्य। घटी घटी, इसका अर्थ है घट घट में या कण कण में। चलिए इसको हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका व्याख्या या आशय इस प्रकार है। कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ उसको पाने के लिए मृग के अपनी नाभि में ही वो होता है, तो परंतु वह उसे वन वन खोजता फिरता है, यानी उसके सुगंधित यानी उस पदार्थ को पाने की इच्छा में वो पागल सा हो जाता है। पूरे जंगल में वो उसको ढूंढने की वो कोशिश करता है, फिर भी उसको वह सुगंधित पदार्थ मिल नहीं पाती। ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। उसी प्रकार जो कस्तूरी मृग की यानी मृग की तरह ही यानी भक्त लोग हैं, जो उसी प्रकार राम कण कण में निवास करता है। घटी घटी यानी मतलब राम जो है, यानी यहाँ पर राम का अर्थ होता है जो ईश्वर भगवान, यानी कबीरदास के जो है भगवान, यहाँ पर जो रामायण वाले राम नहीं, यहाँ पर वो निर्गुण आकार के राम को वो पूजते हैं, जो यहाँ पर ईश्वर या भगवान कहा जाता है। वो उसी प्रकार राम जैसे कण कण में यानी निवास करता है, यानी बसे हैं, ठीक उसी प्रकार यानी हर हृदय में वो निवास करता है, यानी राम जो हर हृदय में निवास करता है। जैसे कस्तूरी नामक चीज़ जो है मृग के नाभि में जो वहाँ पर बसी हुई है, उसी प्रकार परंतु लोग उसे देख नहीं पाते, यानी भगवान को पाने के लिए यानी बड़े बड़े तीर्थ स्थान जाते हैं, उसके पाने की इच्छा करते हैं, दर्शन पाने के लिए जाते हैं, लेकिन असल में वहाँ पर कहने का तात्पर्य है यानी वो राम यानी ईश्वर जो भगवान जो हैं हमारे कण कण में ही वो बसे हुए हैं, कहने का तात्पर्य